अब ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हॉट डेजर्ट, जो कि आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ठीक है। और ये कहाँ पर है आपका? ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट, थार डेजर्ट, ठीक है, थार डेजर्ट। और ये कहाँ, लोकेशन कहाँ है इसकी? ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ जाएगा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, ठीक है। इसका कुछ रीजन आपका इंडिया में है और कुछ आपका पाकिस्तान में है, ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ द रीजन इज इन इंडिया। आपके थार डेजर्ट का मेजॉरिटी रीजन दैट इज 85% ऑफ द थार डेजर्ट इज इन इंडिया। ये आपका दिस रीजन इज योर थार डेजर्ट, ठीक है। और यहाँ आपका रण ऑफ कच्छ गुजरात रीजन में आ जाएगा, ठीक है। और थार डेजर्ट दिस होल रीजन, ये देखिए ये आपका बॉर्डर ऑफ इंडिया, ये वाला एरिया इज इन पाकिस्तान, बट 85% ऑफ इट इज इन इंडियन साइड, ठीक है। तो इंडियन साइड में 85% है, पाकिस्तान में दिस रीजन इज इन पाकिस्तान, ठीक है। तो आई होप द लोकेशन पार्ट इज क्लियर। चलिए कुछ जानते हैं फीचर्स ऑफ योर थार डेजर्ट की वर्ल्ड के एस्पेक्ट से क्या क्या पोजीशन है। तो वर्ल्ड के एस्पेक्ट से दिस इज 17th लार्जेस्ट डेजर्ट, ठीक है, दिस इज 17th लार्जेस्ट डेजर्ट एंड वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। कौन सा है ये? हॉट सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल क्यों है? क्योंकि इंडिया इज अ सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल मेनलैंड, तो इसलिए वो सब ट्रॉपिकल है। ये लाल सुनहरा बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क इन पाकिस्तान पोर्शन भी थार डेजर्ट का पार्ट है, जो कि क्या है? यूनेस्को डिक्लेयर्ड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो यूनेस्को डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है, जैसे कि आपका ताजमहल उसका पार्ट है, ठीक है, या कुतुब मीनार, दीज आर द पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। ऐसे यूनेस्को डिक्लेयर्ड बायोस्फीयर रिजर्व होता है। तो इन एनवायरनमेंट यू माइट हैव स्टडीड नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, आपका टाइगर रिजर्व्स, ये सारे, तो ऐसी यूनेस्को क्या डिक्लेयर करती है? बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, जो कि थार डेजर्ट का पार्ट है, दैट इज यूनेस्को डिक्लेयर्ड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर इस रीजन में आपके कुछ स्पीशीज भी हैं, 141 स्पीशीज जो कि माइग्रेटरी है। माइग्रेटरी का क्या मतलब है? ये माइग्रेट होकर डेजर्ट पे, थार डेजर्ट पे आती हैं, तो माइग्रेट होकर दूसरे रीजन से आती हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर 23 स्पीशीज ऑफ लिजर्ड होंगे यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज है, स्नेक्स ये होंगे, ठीक है। इन स्नेक्स का थोड़ा वेरिएशन होगा, द स्नेक्स और या लिजर्ड दैट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि वेस्टर्न घाट में क्या है? ट्रॉपिकल तरह का क्लाइमेट है, तो वहाँ के इससे वेरिएशन होगा, ठीक है, ठीक है। और आपकी 40% पॉपुलेशन राजस्थान की थार डेजर्ट के प्रॉक्सिमिटी में ही रहती है, ठीक है। द मेन ऑक्यूपेशन क्या ही होगा, या फिर इट वुड बी यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या होगा? एनिमल हस्बेंड्री होगा, ठीक है, कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी हो जाती है, कल्टिवेशन हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, नॉट मच बट थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर हम प्लेन गंगा प्लेन की बात करें, उसके एस्पेक्ट से यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कम ही रहेगी, ठीक है, ठीक है। कुछ फीचर्स देखते हैं कहाँ से, तो वही मैं बात कर रही थी अरावली हिल्स के कंपैरिजन में ये किधर लाई करता है? अरावली हिल्स इसके नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है आपका वो अरावली हिल्स से नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। और पंजाब एंड हरियाणा कहाँ आएंगे? इसके नॉर्थ में पंजाब एंड हरियाणा रहेंगे। और रण ऑफ कच्छ कहाँ होगा? अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट, इसके वेस्ट साइड में, वेस्टर्न कोस्ट में आपका रण ऑफ कच्छ है। जैसे अभी हमने इसका लोकेशन देखा, तो वेस्टर्न कोस्ट में जो आपका ये वेस्ट साइड है, यहाँ आपका रण ऑफ कच्छ आ जाएगा, नॉर्थ में आपका हरियाणा एंड पंजाब हो जाएंगे, एंड नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे आपका अरावली हिल्स आ जाएगा, ठीक है। तो दैट स्टेटमेंट सेज द सेम थिंग। तो वही बात ये कह रहा है कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट नॉर्थ ईस्ट में इसका आपका अरावली रेंजेस आ जाएंगे, नॉर्थ में आपका पंजाब एंड हरियाणा आ जाएगा, और ऐसे ही आपका रण ऑफ कच्छ आ जाएगा वेस्टर्न कोस्ट में, ठीक है। और जो सॉइल है यहाँ की वो पूरे साल इट इज़ ड्राई ऑल ईयर, ड्राई रहेगा ऑल ईयर, ठीक है। और विंड इरोजन इसीलिए सबसे ज़्यादा होता है। विंड इरोजन क्या मतलब है? कि जो भी सॉइल होती है इरोड होती है, ठीक है, इट इज़ टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, ठीक है। विंड क्योंकि बहुत ज़्यादा विंड एक्टिव रहता है
और ये यहाँ का ड्राई रहता है, सो विंड प्लेज अ वाइटल रोल इन इरोजन, सॉइल इरोजन में मेजर रोल प्ले करता है, इसीलिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी कम है। ठीक है, ठीक है। तो जो आप ये देखते हो सैंड ड्यून्स फॉर्मेशन, सैंड ड्यून्स, आगे हम देखेंगे सैंड ड्यून्स, बर्चन्स, ये सारे जो फीचर्स हैं ये इसमें विंड का मेजर रोल प्ले रहता है ये सारे फीचर्स बनने में। ठीक है, ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। वही तो यही द सेम लाइन, द सेम थिंग इट सेज कि हाई स्पीड विंड की वजह से some of the sands are deposited on the other area। ठीक है, और this is as a result of, किसका रिजल्ट है ये, strong winds का रिजल्ट है कि from one place to the another it is shifted। ठीक है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर अब क्या होगा, क्योंकि वेजिटेशन ज़्यादा नहीं है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कम है, सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें कैसा प्लांट चाहिए जो इन सबको रेजिस्ट कर पाए, इन सबको झेल पाए, टॉलरेट कर पाए। ठीक है, हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर पाए, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, बारिश ज़्यादा नहीं होगी, तो वो प्लांट चाहिए। तो इसके लिए कुछ माइग्रेटरी या बाहर से लाए हुए प्लांट्स यहाँ पर उगाए जाते हैं, जैसे कि आपका है जोजोबा। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लोकल ट्री स्पीशीज कम होते हैं जो टॉलरेट कर पाए इतना एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट का क्या मतलब है, काफ़ी हॉट है, काफ़ी ड्राई है, बारिश नहीं हो रही है, विंड काफ़ी एक्टिव है। ठीक है, तो विंड की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, सैंड ड्यून्स फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इस वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कम होती हैं और इसी वजह से कुछ ऐसे प्लांट्स उगाए जाते हैं जो इन सबको टॉलरेट कर पाए, झेल पाए। ठीक है, फिर भी ग्रो कर पाए। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है जोजोबा कहाँ पर कल्टीवेट किया जाता है, तो दिस इज कल्टीवेटेड इन राजस्थान और थार, राजस्थान में कल्टीवेट किया जाता है, डेजर्ट एरिया में कल्टीवेट किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर को भी झेल लेता है। ठीक है, कहाँ से आया जोजोबा, जनरली ये आपके यूनाइटेड स्टेट्स में उगाया जाता था। जोजोबा ऑयल इज़ वेरी कॉमन फॉर डिफरेंट ऑयल्स आर मेड आउट ऑफ इट। ठीक है, फॉर स्किन, फॉर मेडिसिनल यूज़, तो यहाँ पर यूज़ होता है। ये यहाँ इसलिए उगाया जाता है क्योंकि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को झेल लेता है। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ जोजोबा प्लांट इज कल्टिवेटेड इन राजस्थान ओनली, और यहाँ बहुत लिटिल वेजिटेशन होता है, इसीलिए क्या बोला जाता है, इसे मरुस्थली बोला जाता है। तो मरुस्थली क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ड्राई क्लाइमेट है और बहुत ही कम यहाँ पर कल्टीवेशन होता है, पेड़ पौधे कल्टीवेशन बहुत कम है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बहुत कम है और ड्राई है, इसीलिए इसको मरुस्थली बोला जाता है। आई होप दिस मच इज क्लियर।